नमस्कार दोस्तों, आज मैं खबर और खबर उसके भिन्न पहलुओं पे बात करूंगा। कई बार वो पहलू खबरों से गायब होते हैं। कल मैंने बताया था कि कोविड की एक खबर पर किसी एक बात को लीड बना दिया गया और बाकी कई सारी चीज़ें छोड़ दी गई। जो छोड़ा गया वो क्या था और जो लीड बनी वो क्या थी। अलग अलग अखबारों में अलग अलग चीज़ें लीड बनती हैं, अलग अलग सूचनाएँ लीड बनती हैं। तो कल उस पर मैं बात कर चुका हूँ। आज मैं एक खबर के बहाने ये बताने जा रहा हूँ कि खबर तो आप कर देते हैं, अच्छी वाली कर देते हैं और उसका जो उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप कोई खबर कर रहे हैं तो आप समझते थे कि अगर मैं इस विषय को छेड़ूंगा तो दूसरे लोग इस पर चर्चा करेंगे और ये सब पुरानी बातें निकल के आएंगी। आजकल वो नहीं हो रहा है। आजकल मीडिया मस्त है, सिर्फ पॉजिटिव खबर करनी है, पॉजिटिव खबर हो रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पॉजिटिव खबर होनी चाहिए। लेकिन आलम यह है कि सिर्फ पॉजिटिव हो रही है और आप उसमें कुछ भी करके निकल जा रहे हैं। जैसे आजकल एक खबर चल रही है कि ट्विटर पर प्रधानमंत्री के फॉलोअर इतने हो गए, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या छोड़ी, शायद 6 करोड़ हो गए। ठीक है, खबर बड़ी है और होनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ तथ्य ये है कि भारत जैसे देश में 6 करोड़ लोग अगर ट्विटर पर प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं तो कोई, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अब ट्विटर क्या चीज़ है, हिंदुस्तान में आबादी की क्या हालत है, ट्विटर कौन लोग यूज़ करते हैं, उस हिसाब से 6 करोड़ ठीक है। और दुनिया के दूसरे देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से तुलना करें तो वो सब खबर है और खबर में वो सब बताई, वो सब चीज़ें हैं, तो उस लिहाज से ठीक है। लेकिन ये खबर अभी अगर हिंदी अखबार में छप रही है तो हिंदी अखबार का एक पाठक जो कहीं गाँव देहात में बैठा हुआ है, इसको लेके क्या करेगा? उसके किसी काम की नहीं है सूचना कि 6 करोड़ हो गए, बस हाँ प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत लोग। ये ठीक है, ये तो ठीक है, बताना भी चाहिए, इसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बताएं। लेकिन इस खबर से जुड़ी जो अन्य ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्यों नहीं बताई जाती है? वो कौन बताएगा, कब बताएगा, किस और क्यों छिपाई जा रही है? जैसे अभी 6 करोड़ हुई, खबर आई, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ एक खबर ये भी है, अच्छा हाँ, सबसे पहले कि जब कुछ गड़बड़ होती है तो ये हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ गई या घटी नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की खबरें भी आती हैं। वो सब क्यों किया जाता है वो सब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ खबर और खबर की बात कर रहा हूँ कि खबर आप करें या कोई भी करे तो खबर पूरी होनी चाहिए, उसमें सारी बातें होनी चाहिए। अब किसी एक तथ्य को आप क्यों छोड़ देते हैं? और जब छोड़ देते हैं तो पहले ये होता था कि दूसरा चढ़ जाता था कि इस खबर में ये नहीं लिखा, जानबूझ कर नहीं छोड़े। अब ये बिल्कुल नहीं होता। मैं आम दर्शकों को, आम पाठकों को, आम लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि खबर अब सिर्फ पॉजिटिव होती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जाती है। मैंने कहता हूँ निगेटिव है, खबर का तो पार्ट है, वो निगेटिव नहीं है, खबर का पार्ट है, उसको भी होना चाहिए, लेकिन उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री के बारे में आप पढ़ते रहते हैं कि कभी कभी आया कि उनकी लोकप्रियता बढ़ गई और ये वो सबका टाइमिंग वाइमिंग होता है, मैं उस सब में भी नहीं जा रहा। अगर आप आज बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ गई और ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर हो गए, तो टाइमिंग वाइमिंग भी मैं उस पर किसी पे शक नहीं कर रहा। वो 6 करोड़ हो गई, जिस दिन हुआ उस दिन आपने बताया, वो सब ठीक है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने कहा होगा किसी को कि यार ये खबर कर दो, इससे मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी या मेरा प्रचार हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा होगा। ये तो जो कर रहा है वो अपने स्तर पे कर रहा है। जब आप अपने स्तर पे कोई खबर करें तो बुरी खबर कीजिए या मत करिए या छेड़िए मत। लेकिन चूंकि छेड़ इसलिए रहे हैं कि पता है कि कोई क्या कर लेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं और कोई बोल नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ और मैं अपने वीडियो में यही बात लाना चाहता हूँ कि आजकल खबरें पूरी नहीं होती। जिधर से भी हो, जो भी करे, जिसके पक्ष में करे, जिसके खिलाफ करे, खबर का पूरा पहलू होना चाहिए। आप आज कुछ कर रहे हैं और आप एकदम निश्चिंत हैं कि हम कुछ छोड़ देंगे तो उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये गड़बड़ है। आप खबर पूरी कीजिए और अगर नहीं कर रहा है कोई, अगर कोई जानबूझ कर पार्टीशन कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, तो दूसरे को बताना चाहिए कि उस खबर में गड़बड़ है और वो नहीं हुआ। तो अगर प्रचार के लिए ये खबर की गई है तो अव्वल तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कहा होगा या प्रधानमंत्री चाहते होंगे या कहते होंगे कि इस तरह की खबरें की जाएं। उनके समर्थक, उनके प्रचारक कर रहे हैं, करें, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खबर कर रहा है और प्रोफेशनल खबर देने वाला है, अखबार, पत्रकार, उनको पूरी बात बतानी चाहिए। और अगर नहीं बताते हैं तो ये चिंता की बात है। कल मैंने यही कहा था, आज मैं फिर वही कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री प्रचार के लिए इस तरह की खबरें करवाते होंगे, पर इस तरह की खबरें हो रही हैं और खबर के सभी पहलू होने चाहिए।
ट्विटर पर अगर 6 करोड़ प्रधानमंत्री के फॉलोअर हैं तो निश्चित रूप से ये खबर है, लेकिन इसके साथ ये फैक्ट है कि 2-3 साल से 2017-2020 से ये खबर चली आ रही है कि ट्विटर पर प्रधानमंत्री ही नहीं, दुनिया भर के जितने लोग हैं हस्तियाँ, सबके फॉलोअर में काफ़ी सारे मैंने 60% तक प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर फर्जी बताए गए थे। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। जितने फॉलोअर, जितने बड़े नेता, जितनी बड़ी हस्तियां, जितनी सेलिब्रिटी हैं, सबके फॉलोअर्स में बड़ी संख्या में फर्जी लोग हैं, फर्जी अकाउंट वाले हैं। तो ये खबर क्या हुई? अगर आप खबर बता रहे हैं कि इतने फॉलोअर हो गए और आप जानते हैं कि उसमें कुछ फर्जी भी हैं और वो 1-2 नहीं है, 4-10 नहीं है, 1-2% नहीं है, 60% तक हैं, तो ये खबर है कि इतने हो गए। और अगर आप खबर दे रहे हैं, आपको लगता है कि खबर है तो ठीक है, तो उसके साथ ये कौन बताएगा कि इसमें 60% फर्जी होने की भी चर्चा है? आपने उसकी जांच करनी चाहिए थी, तब खबर बतानी चाहिए थी। आपने नहीं की, तो ये तो कम से कम उल्लेख करना ही चाहिए कि इस खबर के साथ ये भी तथ्य है कि इसमें 60% फर्जी है, या 10%, 20%, 50% जो भी है, जो चर्चा थी, ये 2017 की बात है। और 2017 की बात आप आज नहीं करें तो कब करें? और 2017 से ये मामला निपटा नहीं है, वैसे ही चल रहा है। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने नहीं देखा, हो सकता हुआ हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इस पर कोई स्पष्टीकरण है, किसी ने बताया कि है, क्यों है, या उसको हटाने के लिए कुछ किया गया। अब जब आज जो बताया जा रहा है कि 6 करोड़ हो गए फॉलोअर्स, तो और 2017 में खबर आई थी कि इसमें 60% फर्जी है, तो ये बताया जाना चाहिए ना कि 2017 में जो 60% फर्जी बताए गए थे, वो इसमें शामिल हैं या निकाल दिए गए। कायदे से निकाल दिया जाना चाहिए था, या उनको गिनती में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। अगर पता होते हुए उन्हें भी गिना जा रहा है और उन्हें भी आप बता रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि उसमें 60% फर्जी हैं, 60% एग्जैक्ट 60% ही लिखा गया था, 60% फर्जी है, तो आप कैसी खबर दे रहे हैं? आप क्यों, किस लिए दे रहे हैं? ऐसी खबर का क्या मतलब? और पाठक अगर पढ़ रहा है और वो ये नहीं जानता है, तो पाठक को जानना चाहिए कि उसे कैसी खबरें दी जा रही हैं, कैसी खबरें पढ़ाई जा रही हैं। और ये मामला ट्विटर पे प्रधानमंत्री के फॉलोअर वाला सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 6 करोड़ उनके फॉलोअर हो गए, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ट्विटर पर तमाम ट्रोल बैठे हुए हैं, तमाम गालीबाज बैठे हुए हैं, तमाम एक से एक नकारा बदमाश लोग बैठे हुए हैं। और ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री ऐसे कुछ लोगों को फॉलो करते हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं। क्या ये साधारण बात है? और ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी बात है, कहीं एक बार कहीं सिंगल कॉलम की खबर छपी और प्रधानमंत्री को पता नहीं चला होगा या अभी तक पता नहीं होगा। ये बार बार अक्सर जो भी जागरूक लोग हैं, चिंता जताते हैं, चिंता करते हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को क्यों फॉलो करते हैं। फिर प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने नहीं फॉलो किया, ऐसा कुछ बताया नहीं, उस पर कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं दिया। मैंने कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि वो फॉलो नहीं करते हैं या उन लोगों को हटा दिया। और आप खबर छाप रहे हैं और बिना इन सारी बातों के कि 2 साल पहले चर्चा हुई थी कि उसमें फॉलोअर में फर्जी फॉलोअर हैं, और इसके बिना कि ट्विटर पे प्रधानमंत्री कई आपत्तिजनक लोगों को फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। और ये मामला इतना पुराना और इतना चर्चित, और सब लोग जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये बता, मैं आपको दिखाऊँ। इस पर एक किताब आ चुकी है, पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने ये किताब लिखी थी, आई एम अ ट्रोल, और काफ़ी पुरानी है ये भी। ये 250 रुपये की किताब है, जगरनॉट ने छापी है। और इस किताब में एक ट्रोल से बातचीत है, कि वो कैसे कैसे काम करता है, उससे क्या कहा जाता है वगैरह वगैरह। और सबसे दिलचस्प ये है कि वो ट्रोल बाद में बीजेपी से अलग हो गया। उसने खुद भी अपना वीडियो दिया था, उसका इंटरव्यू वगैरह भी किया गया था, वो सभी सबकी जानकारी में है। उसके बावजूद जो अब खबर छप रही है कि 6 करोड़ फॉलोअर हो गए, उसमें इन सबकी कोई चर्चा नहीं। क्या आपको ये साधारण लगता है? और क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब होना चाहिए? खबर में सारी बातों को कवर किया जाना चाहिए। ये किताब शायद 250 रुपये की तो है, और 2-3 साल पहले आई थी, और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किन लोगों को फॉलो करते हैं, उनका नाम है। और एक सेकेंड, और उस ट्रोल के बारे में है, और तरह तरह का रिसर्च है। काफ़ी अच्छी किताब है ये, काफ़ी रिसर्च किया गया है इसमें। और इस किताब को तो इस किताब में ट्रोल्स फॉलोड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, मैं देखता हूँ अगर इसका स्क्रीनशॉट लग सकता है तो वो भी लगा दूंगा।
ये बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। और इस किताब में ये भी चर्चा है कि बहुत लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, उनकी योग्यता खासियत यही है। और इसके बाद ऐसी खबरें छप रही हैं कोई बिना जानकारी के, और आप समझ रहे हैं कि आप अखबार से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ज्ञान जो है बिल्कुल आधा अधूरा है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, कुछ और चर्चा करते हैं। शुक्रिया।